बट अभी तो कल्चर चेंज हो गया ना, अब तो आपको काम मांगना पड़ रहा है लोगों को। अगर आप मतलब आप गिने चुने जो हैं जो आप देखेंगे कंटिन्यू कर रहे हैं, और दूसरे अगर नीना गुप्ता जैसे एक्ट्रेस को सामने आकर ये कहना पड़ा कि यार मैं काम करने के लिए रेडी हूँ, आप लोग मुझे काम दीजिए, उसके बाद फिर उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। जी। तो ये एक इंडस्ट्री का जो चेंजेस है आप देख रहे हैं कि अब आर्टिस्ट को सामने जाकर बोलना पड़ता है ये चीज़ें कि काम दीजिए मुझे। वेल आई थिंक कि देयर इज़ नो अगर आपको कभी कभी ऐसा होता है, बहुत अजीब सी बात है। इनफैक्ट लास्ट ईयर मेरा एक शो आया था सोनी लिव पे, 36 डेज और मुझे याद है मुझे कोई मिला कहीं पर, उन्होंने कहा आपने एक्टिंग छोड़ दी। मैंने कहा नहीं, मेरा अभी एक शो आया है सोनी लिव पे। अच्छा, पर हमको तो आप शरारत से याद हैं। सर अब मैं क्या करूं? अगर आपने डिसाइड किया कि आप मुझे शरारत से ही याद रखेंगे तो फिर मैं काम कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, मैं आपको कैसे बताऊं? एंड क्योंकि टेलीविजन वो इज वन थिंग जो सभी देखते थे, अब ऐसा है कि सारा काम OTT प्लेटफॉर्म्स पर आता है। अब आपको नहीं पता मेरा शो कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगा, तो लोगों को लगता है कि आपने काम छोड़ दिया है। तो एक तरीके से हाँ, अच्छी बात है कि नीना जी वॉज एबल टू स्टैंड अप एंड से कि भाई आई एम हियर, आई लाइक वर्क। एंड क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा, लोगों ने कहा अच्छा ओ शी इज इंटरेस्टेड, चलो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। एंड थैंकफुली लुक एट how well she has done, Right. and such fabulous role she has played. Right. So I think it's nice to put yourself out there, and वो एक जहन में रहना ज़रूरी है। पर आपको किस तरह के रोल्स मिलेंगे वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। वो फिर जैसा कि मैंने कहा, कास्टिंग डायरेक्टर पे, शो रनर्स पे और प्लेटफॉर्म्स पर ही डिपेंडेंट है। इफ दे सी यू एज दैट कैरेक्टर, देन एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, देन इट मे मेक सेंस। पर मैं ये नहीं बोल सकती कि अब मैं ऐसे ही रोल्स करूंगी, क्योंकि मैं अपने आप को कास्ट नहीं कर सकती ना, मैं अपने शोज थोड़ी ना बना रही हूँ। पर अगर मुझे कोई बोलेगा कि ऐसा एक रोल है कि आप ऑडिशन करेंगे, मैं हाँ ऑडिशन करने को तैयार हूँ। या अगर कास्टिंग डायरेक्टर बोलेंगे कि हम सोच रहे हैं कि एक थोड़ा ऑफ कास्टिंग होगा, आपको इस रोल में लेना, आप करेंगी? मैंने कहा हाँ मैं करूँगी, जैसा कि मैंने राजनीति किया था। इट वॉज नॉट समथिंग आई वुड हैव इमेजिन्ड एज एन एक्टर, पर somebody said that okay, let's try and do something that will say wow, we didn't think of Shruti to play this character. प्रकाश झा? Well actually it was not, मतलब प्रकाश झा of course eventually said yes, पर प्रकाश झा की उस वक्त जो associate director थी अलंकृता श्रीवास्तव, who's also a director now, she had called me and said that there's this character and Prakash uncle wants मतलब he's related to her, and she said that Prakash ji wants somebody who doesn't seem like, even physicality wise, she shouldn't look like that character. She should look different but do something very unexpected. So मुझे ऐसा लगता है कि you might pull this off. And मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने हाँ कहा, प्रकाश जी thought yes, I think I was the right choice. And the film did well. It got the kind of eyeballs I wanted it to get. And it has been one of my definitive roles in my career. पर अगेन किस्मत है, मैं घर पे बैठ के डिसाइड नहीं कर पा रही थी, पर किसी ने फ़ोन किया, everything worked out and the film happened for me. कैसा था राजनीति पे? So, इतनी मल्टी कास्टिंग थी। Wow, that was a huge canvas. But I think working with Prakash Jha again it's like getting an acting class, क्योंकि वो इतने पैशनेटली अपने प्रोजेक्ट्स में मतलब इमर्स हो जाते हैं, उनको अपनी स्क्रिप्ट का हर लफ्ज़ याद है। ओके। तो अगर आप अपने डायलॉग्स में का की कर दें, वो आपको रोक कर कहेंगे नहीं मैंने वो नहीं लिखा है। उनको अपने डायलॉग्स इतनी अच्छी तरह से याद है। सो विद अ डायरेक्टर लाइक दैट हु हैज़ रिटन हिज स्क्रिप्ट्स, हु नोज हिज स्टफ, you have to come in very well prepared. And I think I was very lucky कि उन्होंने एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जहाँ पर all of the actors, and मतलब the star cast is huge, everybody was treated like an actor, not as a star. Everybody had to know their lines, everybody had to stand in for lighting. It was a very democratic set, and I think उसका पूरा श्रेय मैं सिर्फ प्रकाश जी को दूंगी.
And I think everybody also looks up to him as a director and as somebody who's made certain kinds of films really well. तो सब उनके सेट पर उसी एटीट्यूड के साथ आते हैं. राइट. मुझे याद है क्योंकि सारे एक्टर्स थे उसमें, रणबीर जो थे उनकी भी इमेज उस फिल्म के बाद चेंज हुई. सेट पे कैसे थे? जैसे रणबीर, कभी मुलाकात हुई रणबीर? नहीं, रणबीर और मेरे कोई सीन्स एक साथ नहीं थे. मेरे ज़्यादातर सीन्स मनोज बाजपेयी जी के साथ थे और अर्जुन रामपाल के साथ. एंड कुछ अजय देवगन? नहीं, अजय देवगन के साथ भी. एज इन वी वर ऑन सेट्स टुगेदर, पर मेरे उनके साथ कोई डायलॉग्स नहीं. ओके ओके, वेरी नाइस. सो मेरा ज़्यादातर काम मनोज जी के साथ था. मनोज जी के साथ था. ठीक है. मुझे ये बताइए कि जैसे हम अब बात कर रहे थे कास्टिंग एंड ऑल की, तो मुझे ये कि जब कोई होता है काम के लिए, तो आपका अप्रोच क्या होता है? अगर कोई काम है तो आपका अप्रोच कैसे है? जैसे कि आपने कहा कि नीना जी की हमने बात की कि उन्होंने खुल के मांगा. आपका अप्रोच कैसा होता है टूवर्ड्स, अगर कोई काम आपको करना है, या खुद सामने से करते हो या आप कॉल का वेट करते हो? क्या रहता है आपका अप्रोच? आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स. क्योंकि कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जिन्हें आप जानते हैं, उनके साथ काम करके, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आई हर्ड कि ऐसे शोज़ की कास्टिंग हो रही है, डू यू थिंक देयर इज़ अ पार्ट फॉर मी? तो वो कैजुअल कॉन्वर्सेशन हो जाती है. या ज़्यादातर मुझे हमेशा ऐसा लगा है कि जो मेरी किस्मत में लिखा है वो कहीं ना कहीं से मेरे पास आ ही जाएगा, तो मुझे उसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है. ओके. तो आई वुड नॉट से, एंड मे बी दैट्स ऑल्सो अ ड्रॉबैक, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, जो भी मेरी ज़िंदगी में आया है वो किसी ना किसी तरह मेरे पास आया है, मैं उसके पास गई नहीं हूँ. तो मुझे लगता है शायद मेरे लिए वो अप्रोच ज़्यादा अच्छा है कि जो मेरी किस्मत में है वो कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी ज़रिए से आ ही जाएगा. अच्छा श्रुति, मैंने देखा ना कि आजकल कुछ आर्टिस्ट ये भी कंप्लेन करते हैं कि जो कास्टिंग का जो फॉर्मेट है उनका बदल गया है. वो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर देखेंगे और हाँ, आप सेट होते हैं और आपको कास्ट कर लिया जाएगा. वो आप क्या क्राफ्ट होल्ड करते हैं मतलब नहीं, आपकी फॉलोइंग कितनी है. ये फेस हुआ है? आपने कभी देखा है ये चीज़ें? आई थिंक काफ़ी प्रेवलेंट है. एंड अगेन, जैसा कि मैंने कहा, देखिए, आई एम एन एक्टर. मुझे नहीं पता किसकी क्या कंपल्शंस हैं, सेल्स ऑफिसेज में क्या बात हो रही है, टॉप मैनेजमेंट में क्या बात हो रही है. एवरीवन इवेंचुअली इज answerable to someone else. बिल्कुल. Now what the strategy is of a big company or a big platform, उस पे मैं उनको जाके विशेष टिप्पणी नहीं दे सकती क्योंकि वो मेरा काम है नहीं. अब अगर वैसा दौर चल रहा है तो and if people are following it, या तो उसका मुनाफा होगा या उसका नुकसान होगा, and the thing will course correct. अगर उससे मुनाफा हुआ तो फिर और होता रहेगा, अगर उससे नुकसान हुआ तो फिर people will go back to saying, okay, ठीक है, let's not go with Instagram following and see do people actually have the acting ability. तो I feel that everything is a trend and nothing gets set in stone. बट आप लोगों पर प्रेशर आ जाता है इससे कि आपने इंस्टाग्राम? मुझ पे तो कभी नहीं आया. मुझ फील नहीं करते ये सारी बातें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मतलब it has become a part of what we do. तो every show that you do, उसका एक होता है कि अच्छा you'll have to do this much on your social media और ये वो, बट ऐसा मुझे कभी बोला नहीं गया है कि आप आपके पास इतने फॉलोअर्स नहीं है तो हम आपको कास्ट नहीं करेंगे. मुझे कभी ऐसे सुनने नहीं मिला. अब वो मेरे पीठ पीछे कमरों में बात हुई हो मुझे पता नहीं, पर मुझे कभी ओपनली ऐसे कभी कोई कॉन्वर्जेशन मैंने तो कभी नहीं झेली है. जी. फना, ताराराम पम और ये जो सारे मूव थे, ये किस पीरियड में हो रहा था? साथ साथ में हो रहा था? ये शरारत के दौरान हुआ. अच्छा, ये सब एक ही साथ चल रहा था? जी. ओके. किस तरह से अप्रोच था टुवर्ड्स दोनों में, अगर फ़र्क मैं देखना चाहूँ कि आप टीवी कर रहे थे, इधर फिल्म थी? आई थिंक अदर देन अ जनरल कैनवस, एक्टिंग तो वही करनी पड़ती है. और मैं हमेशा ये बात सबको कहती हूँ कि मैं अगर फिल्म कैमरा के सामने हूँ या मैं फ़ोन कैमरा के सामने हूँ या मैं वीडियो कैमरा के सामने, मेरी एक्टिंग एबिलिटी बदलती नहीं है. तो अगर आप मुझे बोलेंगे तो ये तो फिल्म है, हाँ, लेकिन मैं बदल के नहीं आ रही हूँ, मैं वही एक्टर हूँ. मैं टेलीविज़न सेट पे भी वैसे एक्टिंग करती हूँ, मैं फिल्म सेट पे भी वैसे एक्टिंग करती हूँ, और मैं घर पे जब रील्स बनाती हूँ भी मैं वही एक्टिंग करती हूँ. तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मुझ पे कुछ असर पड़ता है. आई थिंक इट इज़ consumed in a different way by the audience. And पहले एक था कि television was television, film was film, and then OTT came and all the lines blurred. Ab now everybody is an actor.